जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, इनको झूठ पसंद। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। अब आजकल जैसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद की जो बयान है सोशल मीडिया पे लिव इन को लेके और आजकल के रिलेशन या आजकल की जनरेशन को लेके, तो उसके ऊपर कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कई सारे लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कौन लोग हैं जो इसके अगेंस्ट जो खड़े हैं या फिर इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ गलत कहा गया है उस वीडियो में। नेचुरली तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं समझ पा रहे कि बोला किसको। एक पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ भाई, आप में से कभी किसी का नाम नहीं लिया गया है, उन्होंने सिर्फ एक तथ्य रखा है आपको, यानी इंडिविजुअल बोला नहीं गया है कि किसी को हाँ हमें इस व्यक्ति को बोल रहे हैं या किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं, तो उसमें आपको लग सकता है दिक्कत हो सकती है भाई हाँ जी यार इन्होंने हमें बोला कैसे। पर ना बोलने के बाद भी अब लोगों का क्या रिएक्शन हो रहा है, अब चाहे एक्टर ले लो चाहे न्यूज़ रिपोर्टर ले लो, उनको इतनी चीज़ों से इतनी तकलीफ हो क्यों रही है। सीधी सी बात है, अगर उन्होंने कोई चीज़ बोली है तो तथ्य सच्ची तो होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस चीज़ से हम ग्लैमरस कर देंगे या ग्लैमर अप कर जाएंगे या इस चीज़ को पॉइंट आउट करके हम आगे तक निकल जाएंगे या इसके अगेंस्ट खड़े होकर हमें लोग फेम मिल जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है भाई। आपको फेम नहीं मिलेगा इस चीज़ से। और उन्होंने जो भी चीज़ बोली है वो रियलिटी ही बोली है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। जब चार पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब चार लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। लिव इन में चल क्या रहा है आज के टाइम पे, कि आज के टाइम पे हो क्या रहा है, आज के टाइम का जो यंगस्टर है, जो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो किस तरह के वो कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है, करेक्ट ले रहा है या इनकरेक्ट। और पहली बात तो यार उन्होंने दोनों पक्ष को बोला है ना, लड़का लड़की दोनों को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है या बोला गया उनके लिए, तो इसमें लड़कों को तो कोई आपत्ति नहीं है या कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई वीडियो नहीं बना रहा है या फिर कोई उसको विरोध नहीं कर रहा है। जो आप बड़े बड़े एक्टर ले लो, न्यूज़ रिपोर्टर ले लो, वही विरोध कर रहे हैं। अब विरोध कर रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे उनको जम की गालियाँ भी दी जा रही है यूज़र द्वारा, जो भी सपोर्टर हैं। तो अब इसमें गलत तो क्या ही है, हाँ मैं कह सकता हूँ शायद शब्द थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो बयान है उसमें गलत कुछ नहीं है। उन्होंने शब्दों को थोड़ा ऊपर नीचे, जो आपको अगर किसी को बुरा लग रहा है और बुरा भी उसको लग रहा है जो उस चीज़ में है, अगर हाँ इन्वॉल्व है, अगर आप उस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर रहे हो तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हाँ हम भी शायद उसी कैटेगरी में आते हैं, वही लोग इसका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है कि सही है ये। अभी हम आपको ना ये 2-3 वीडियोस दिखाएंगे आपको, ठीक है, उसमें आप देख के जज करना कि ये कर क्या रहे हैं। बाकी जितने हैं सब लिव इन में रह चुके हैं, कोई 6 महीने रहो और वो बिना पूछे नहीं रहे। अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। सारी होंगी। अब एक जिस बात की बात करना चाह रहे थे आपने पेज उतार दिया, लिव इन रिलेशनशिप की। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लिव इन का यही है कि इसके भी सपोर्ट में भाई कई सारे लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि भाई कि आपका कह रहे हैं कि ट्राई करना बनता है। अब वो एग्जांपल भी ऐसा दे रहे हैं कि आप जैसे कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, तो गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो कह रहे हैं पहले टेस्ट ड्राइव करोगे। तो यार ये आप ये खा लो कि एग्जांपल ही कैसा है, तुम ये सोच लो। ये टेस्ट ड्राइव कौन करता है? ये टेस्ट ड्राइव है, ये कोई गाड़ी खरीद रहे हो, आप कोई शादी कर रहे हो या कोई रिलेशन में आ रहे हो, वो एग्जांपल भी ऐसे आंडू पांडू वाले दे रहे हैं जो कि समझ से ही परे। मतलब 10 लोगों का मतलब पसंद नहीं आ रहा तो 10 लोगों का टेस्ट ड्राइव करोगे मतलब है। तो फिर यार कौन शादी करेगा यार इस चीज के लिए? तो फिर इस चीज में आ कहाँ गया ये तो आप समाज। मेरे को बात ऐसी है कि आप लोगों को क्या लगता है इस चीज को कि ये समाज में जो, वैसे तो मैं बोलूं कि एक अगर आप किसी मंच पे बैठे हो किसी बड़े पद पे, अगर आपके कई सारे सपोर्टर है, तो हाँ मैं मानता हूँ कि हर बयान आपका विवाद में ही हो जाता है। अगर आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो, कोई बड़ी पोस्ट पे अगर बंदा कुछ बोल रहा है तो वो सुर्खियों में आएगा ही आएगा। और कोई भी बड़ा बंदा अगर बैठा है, कोई भी कोई चीज़ बोल रहा है, मैंने आज ये कोई नहीं कह सकता कि हर भगवान बैठा है कोई, ठीक है, इंसान ही बैठा है, गलती किसी से भी हो सकती है। पर ये चीज़ नहीं है कि यार वो गलत कोई चीज़ बोल रहा है तो वो गलती है। भाई इस चीज़ में आप कैसे कह सकते हो, मतलब कि उन्होंने वो चीज़ बोली है, अगर उनमें से अगर आपको तुक लगा, एक शब्द के 50 शब्द निकाल सकते हो आप, एक मीनिंग के 50 मीनिंग निकाल सकते हो।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने भी तरीके से सोच सकते हो, वो आपकी सोच है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे 50 तरीके से भी सोच सकते हो। अगर आप अपनी जगह सही है तो आपको ये बात बुरी नहीं लगेगी, अगर आप अपनी जगह सही नहीं है तो ये आपको बात बहुत बुरी लगेगी। ये हकीकत है, ये अगर आप मानना और चाहो तब भी आप ये लगा लो कि उसके बावजूद भी ये लगा लो कि उसके बाद भी जो अनुराधाचार्य जी हैं उन्होंने सॉरी भी मांगा है सोशल मीडिया पे ही। उन्होंने कहा कि अगर मेरी वजह से और महिलाएं हैं जिनको बुरा लगा है उनके लिए मेरे तहे दिल से माफी है। जबकि उन्होंने टारगेट कुछ महिला करके ही बोला था, उन्होंने किसी पूरे महिला समाज या पुरुष समाज को नहीं बोला। उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों का एग्जाम्पल दिया और उसके लिए उन्हें लगा कि लोगों प्रतिक्रिया कर रहे हैं और उन्हें बुरा लग रहा है, तो उन्होंने उस बात पे सॉरी बोल दिया है। बहुत सीधी सी बात है यार, ये चीज़ें ना बहुत जल्दी फैलती है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा माइंड सेट को रख के बोलना चाहिए कि कोई भी चीज़ है यार, आपको लेके टारगेट नहीं करा जा रहा है, लड़कियों को ही सिर्फ टारगेट नहीं करा जा रहा है, लड़कों को भी टारगेट करा जा रहा है कि उस जनरेशन के ऊपर ही बोला जा रहा है कि आज की जनरेशन में चल क्या रहा है भाई, ये नॉर्मली है, ये सब जगह चल रहा है और इससे कोई छुपा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम फेम पालेंगे, हम अगेंस्ट में हमारे कैसे बोलते हैं हम फेम पाएंगे, तो भाई अगर आप फेम पाना चाहते हो तो ऐसे तो फेम नहीं मिल पाएगा, ऐसे सिर्फ गालियाँ मिल सकती हैं लोगों से, क्योंकि वो आप देख ही चुके हो कि अगर यार कोई गालियाँ भी नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से कि ऐसा भी समाज नहीं है कि कोई गाली देगा, और कोई होगा 2-4 तो भाई अपनी भावनाओं में बह के दे दे तो वो बात अलग है। पर मेरी सबसे गुजारिश है भाई, अगर कोई विरोध भी कर रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मन की बात रखना चाह रहे हैं तो रखने दो यार, क्या दिक्कत है, उनको भी बोलने का राइट टू स्पीक का क्या है। तो हम भी बातचीत पे तो ये कहेंगे कि हम उनकी सोच की साइड है। हाँ सब ऊपर नीचे हो गए, वो बात चलती है और जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन हम उनकी सोच की साइड है कि लिव इन रिलेशनशिप भाई हमारे पल्ले से भी, हमें आप ओल्ड फैशन कह लो या पुराने समाज का कह लो, पुराने जमाने का ही कह लो, लेकिन हम लोग भी लिव इन को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, लिव इन रिलेशन आप रहते हो, बहुत अच्छी बात है, लिव इन में रहो, बहुत बढ़िया बात है। क्या यही चीज़ आप अपनी शादी होने के बाद बता सकते हो अगर आप लिव इन में रह रहे हो? आप अपनी राय बता सकते हैं हमको कि आपको क्या सही है गलत लगता है। हाँ बिल्कुल, आप अपनी राय जरूर, आप अपनी राय हमसे साझा कीजिए, हम उसको भी देखना चाहते हैं कि जो ये भी अब टॉपिक चल रहा है मार्केट में या सोशल मीडिया पे, हम देखना चाहते हैं कि कौन किसकी साइड ज्यादा है, किस सोच की साइड या किस समाज की साइड लोग ज्यादा। तो अपने सनातन धर्म में तो ऐसा कुछ होता नहीं था वैसे। हाँ। कि आज के अगर लेके चला जाए तो ना लिव इन रिलेशनशिप ना तलाक, कुछ नहीं हमारे यहाँ। देखो भाई, कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।